अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज भी हम फाइनल की कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टॉपिक हमारा चल रहा है मटेरियल लॉसेस, उस बात को प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी, तो अब हम आगे कौन से ईयर तक पहुंच गए हैं? 2006 प्राइवेट चेक करेंगे, है ना। तो देखो 2000 प्राइवेट के अंदर आया है कि नहीं आया है? आया भाई मटेरियल लॉसेस, क्वेश्चन नंबर 6। दो 2006 प्राइवेट, सही। 2006 प्राइवेट। और क्वेश्चन नंबर है 6। दो 2006 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल पढ़ लेते हैं। दो 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या क्या है भाई? रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं। जॉब इज चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, नॉट चार्ज विद द डिफेक्टिव वर्क। अच्छा, जॉब इज चार्ज, जॉब इज नॉट चार्ज, मतलब वही टू जॉब और नॉट टू जॉब, यानी जॉब और एफर्ट वाला है। याद है हमने सेपरेट बिल्कुल अलग पास्ट लेक्चर्स के अंदर स्पॉइलेज वाला कर लिया था, ये वाला नहीं किया था, डिफेक्टिव वाला। हालांकि बेसिक के अंदर हम कर चुके थे, अलग से सेपरेट नहीं किया था, इग्नोर कर दिया था, यार ये आपको नहीं करना है, ठीक है। जिसके अंदर आप पर यूनिट भी आया है, इसके अंदर भी पर यूनिट आ रहा है। देखो तीसरा, कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट इन बोथ केसेस, दोनों केसेस के अंदर है। तो कर लेते हैं। क्या है? नवाब शाह एंटरप्राइजेस रिसीव अ स्पेशल ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग 600 यूनिट बनाने, और मटेरियल अमाउंट बता दिया 22,500, 60,000 रुपये, और एफर्ट क्या है 50% ऑफ लेबर। जो लेबर होगी यानी 60, तो उसका आधा 50% कर दो, यानी 30,000। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर रीवर्किंग ऑन 50 यूनिट्स फाउंड डिफेक्टिव बिफोर द डिस्पैच, और फिर रीवर्क हुआ 50 यूनिट के ऊपर, मटेरियल 3,000, लेबर 3,000, एफर्ट के बारे में फिर नहीं किया। तो जब नहीं किया तो अंडर स्टूडेंट 50% होगा, यानी 3,000 का आधा 1,500, और उस बस सवाल नहीं खत्म। अच्छा यार, मैंने इस वजह से छोड़ दिया यार, कि फिर दोबारा सेम ही सवाल ऑरली, हालांकि मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था, याद आया? ऑरली में डिस्कस आपको कर चुका था। हाँ जी, तो बताओ सॉल्व करें या आगे बढ़ें? देखो, आप बोलेंगे तो करेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की? और ज्यादातर सिर्फ इसके अंदर ये दो ही कहानी है, स्पॉइलेट और ये, बस खत्म। हाँ भाई बताओ, आगे देख लिए। वैसे मैंने कोई इतने खास सवाल नजर तो नहीं आ रहे। सही है, तो इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, या लास्ट लेक्चर हो जाएगा इस पूरे टॉपिक का, है ना। ये टॉपिक ही खत्म, फिर इंशाल्लाह हम अपने नए टॉपिक की तरफ आएंगे। तो कर लेते हैं, देख लेते हैं एक नज़र। तो ये लास्ट ये मैंने लिख दिया। अच्छा, लिख दिया, सवाल पढ़ लिया मैंने। ऑरली सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर आगे फटाफट पढ़ते चले जाएंगे। तो ऑरली क्या होगा? कौन सा है? स्पॉइलेज, डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव रीवर का, तो वो टू जॉब और
FOH, ठीक है। पहली चीज वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट, ठीक है। सेम यहां पर भी वो इंक्लूड, और अमाउंट वो गिवन है 22,500 मटेरियल, 60,000 रुपए लेबर और उसका 50% यानी आधा FOH, तीनों में पहले इन दोनों में हो गए। अब नेक्स्ट होती डिफेक्टिव है तो मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, FOH भी लगेगा। तो क्रेडिट में क्या है, मटेरियल क्रेडिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट और FOH अप्लाइड क्रेडिट। यहाँ पर भी सेम मटेरियल क्रेडिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ रीवर्क हो रहा है तो दोबारा से डेबिट में क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH, और यहाँ पर FOH कंट्रोल बस, ठीक है। और जितना जितना लगा वो भी पता है, 3,000 3,000 1,500, तो 3,000 3,000 1,500 सबको जमा करो, 3 3 9 और 1 10, 10,500 से डेबिट करो, सही नहीं, 3 3 6 7 7.5 से डेबिट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो 3,000 3,000 1,500, तो यहाँ पर भी 3,000 3,000 1,500, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं। और फिर आखिर में फिनिश गुड्स डेबिट सम अप करके वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, यहाँ पर भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट सम अप करके वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। सम अप का मतलब क्या होता है, अगर वर्क इन प्रोसेस ऊपर डेबिट है नीचे भी डेबिट है तो जमा होकर आ रहा होगा, और ऊपर डेबिट है नीचे क्रेडिट है तो माइनस होकर आ रहा होगा, और अगर एक ही जगह है तो वही आ रहा होगा, सही। और पर यूनिट निकालने की क्या करेंगे, जो फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट है उसको टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने थे 600, तो जो भी फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ रही है उसको 600 से डिवाइड करा देंगे, दोनों केसेस के अंदर मसला हल हो गया। तो ये भी आपने कर लिया। हो गया सवाल, नेक्स्ट की तरफ आए। देखो ओवरऑल हालांकि मैं सॉल्व कर देता हूँ, भले मैं ट्राई स्टार्ट मिलता हूँ लेकिन सॉल्व फिर भी कर रहा हूँ। 2005 रेगुलर में जरा चेक करो, आया क्वेश्चन नंबर 2 का भी 2005 रेगुलर, 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट बी। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं। इंग्लिश पास करो टू ऑल जॉब टू स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक वाला क्या हो गया टू जॉब और ऑल जॉब वाला क्या हो गया FOH, ठीक है। अच्छा, ये भी लग रहा है छोटा जवाब सवाल है, याद है इससे पहले भी एक आया था। 20 यूनिट्स कॉस्टिंग 8,000 वर रिजेक्टेड एज स्पॉइल्ड। अब स्पॉइल्ड वाली का नहीं, स्पॉइल्ड में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, ऊपर बता दिया 12 20 यूनिट है जो जाया होगा, जिनकी कॉस्ट खुद की साथ टोटल कॉस्ट बता दी कितनी है 8,000 रुपये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सैल्यूट वैल्यू 95 ईच, और मिलेंगे कितने 95 ईच एक के, 50 और 50 यूनिट्स वर रीवर्क। अच्छा, दोनों फिर कहानी साथ हो रही है, रीवर्क भी है। एट द फॉलोइंग कॉस्ट, मटेरियल 2,500 लगेगा, लेबर 1,500 लगेगा और FOH 75% प्राइम। याद है सेम सवाल आया भी था 12। इंट्रीज पास करनी है दोनों, हालांकि तो कोई इतना छोटा सा सवाल है लेकिन काम दोनों कर रहे हैं, कर लोगे क्या, इसको कर लेते हैं ना, ये जरा वो हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा, ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है 2 जॉब और ये 2 FOH, सही है। फटाफट एंट्रीज तो आपको हिफ्ज हो गई। पहले नंबर पे क्या रहा स्पॉइलेज, स्पॉइलेज जो होता है तो क्रेडिट क्या होता है दोनों सूरतों में वर्क इन प्रोसेस। इस तरह याद हो जानी चाहिए एक एक चीज, इतनी प्रैक्टिस हो आपको। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH। यहाँ पर भी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH। दोनों सूरतों में स्पॉइल्ड ही आता है, जॉब में सिर्फ स्पॉइल्ड आता है,
स्पॉइल्ड गुड्स, और यहाँ पर स्पॉइल्ड गुड्स के साथ साथ FOH कंट्रोल किया, ठीक है। और उसके बाद फिर रीवर्क हो रहा है, तो फिर दोबारा वॉलिटी की बात करो, क्या होगा, रीवर्क में मटेरियल भी क्रिएट होगा, एक्रूड पेरोल भी क्रिएट होगा, और FOH अप्लाइड भी क्रिएट होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर मटेरियल, एक्रूड पेरोल और FOH अप्लाई। और रीवर्क हो रहा है जॉब पे, तो दोबारा से वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहे होंगे, मटेरियल, लेबर और FOH का। और यहाँ पर क्या हो रहा होता है, FOH कंट्रोल, सही। तो अब हिंदी 2 सेकंड में हमने सारी पास करके फारिग कर दी, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे पहले 20 यूनिट जाया हुए हैं, सही, 20 यूनिट जाया हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, स्पॉइल्ड, और अब वो 95 के हिसाब से होगा। और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 8,000। टोटल कॉस्ट कितनी है, 8,000, और 95 के हिसाब से as spoiled units with the salvage value 95 each, कॉस्ट उसकी 8,000 है, 95 ईच है, तो 20 यूनिट बेचे हैं, सही। तो अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करें, 20 यूनिट बेचे, ठीक है। अब जरा कैलकुलेटर देख लेते हैं जी, तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। अच्छा, वैसे ये सवाल याद आ रहा है ना हमें, किस टाइप का था यार, कि जिसमें बोला था यार ऊपर हमने टोटल नहीं बताया, तो हम डायरेक्ट सिर्फ वर्किंग प्रोसेस की बजाय एक ही, सबके अलग अलग लिखने की बजाय एक ही दफा लिखते वर्किंग प्रोसेस। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला यार वहाँ पर जरूरत पड़ी, तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ा था, याद आया। ये वही उसी टाइप के सवाल है बिल्कुल। तो हम दोबारा से वो कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये 8,000 का सारा अलग अलग कर लेते हैं, सही ना। तो पहले तो ये कर लो, ये कितने यूनिट्स हैं, 20 यूनिट है 95 के हिसाब से, तो 20 यूनिट ज़ाया हो गए 95 के हिसाब से, कितने बने, 1900 रुपये। तो ये तो 1900 आ गया। यहाँ पर भी 20 यूनिट ज़ाया हुए 95 के हिसाब से रिकवरी होगी, तो 1900 रुपये तो ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब इनकी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, या टोटल सिर्फ 8 है, लेकिन हमें 8 का अलग अलग कर लेते हैं, आसानी होगी, वरना अभी फिल वक्त मिला के भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन वो मैं फिर यहाँ पर कर देता हूँ, मटेरियल, लेबर और FOH, सही। FOH का अमाउंट दिख रहा है ना, मटेरियल, लेबर, FOH, तो समझे लिख दूँ, मटेरियल, लेबर और FOH, सही। अब मटेरियल उन्होंने नेक्स्ट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, 2,500 मटेरियल लगा और लेबर 1,500 रुपये लगा, और FOH 75% ऑफ प्राइम मतलब वही, इन दोनों को जमा करो, 2.5 और 1.5 कितना हुआ, 4,000, 4,000 का 75% कितना हुआ, 3,000। अब 20 अब जरा मजीद किससे कट रहा है, 5 से काट दे, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 6 से 30, मजीद और नहीं कर सकता, यही रेशो आ गया। तो वो जो मटेरियल, लेबर और FOH था और उसकी कॉस्ट थी 8,000, तो उस 8,000 को हम इसकी रेशो के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 3 6, और सबको जमा करो, कितना हुआ, 6 3 9 5 14, तो ऐसा लग रहा है वहाँ पर भी डिवाइड और 14 ही आ रहा है, ऐसे कुछ बात। अब जरा कर लेते हैं, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 14, ये आ गया 2857, सही। कितना आ रहा है, 2857, दोनों में 2857। उसके बाद फिर 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 14, या 1714, 1714
1714। फिर इसी तरीके से 8000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 14 या 3428 है ना, तो इसको मैं 9 कर दूं, ये कितना हो गया 2857 प्लस 1714 प्लस 3429 पूरा पूरा आ गया 8000 3429। अब ये 8000 आ गया टोटल, तो इस 8000 में से अगर हम माइनस कर दें 1900 तो 6100 रुपए लॉस हो। सीधा सीधा सेम बिल्कुल वही सवाल है जैसे पहले किया था। अब क्या करना है, ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है, अब ये जो 1900 रुपए था, अब इसी का हमने सबका अलग अलग निकालना है, तो इसी के ऊपर निकाल लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट आ चुकी है 2857, ये मटेरियल है, लेबर है और एफओएच है। 2857 1714 और 329 3429 सबको कर लिया, कितना आ गया 8000। ठीक है, जबकि आप हमारे पास आ कितने रहते टोटल 1900 रुपए, तो 1900 को 8 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1900 डिवाइड बाय 8000, तो इसका रेट बनाया तो ये बन गया 23.75%। तो हर किसी के ऊपर आप निकाल लें 23.75%, 23.75%, तो 2857 का 23.75% निकालें तो कितना आया 678.5, तो 9 कर दूं। उसी तरह 1714 का 23.75% निकालें तो ये आया 407, और फिर 3429 का 23.7% निकालें तो ये आया 814। सही, अगर मैं 679 प्लस 407 प्लस 814 इन सबको जमा करूँ तो पूरा पूरा 1900 आ रहा है। तो ये वाले अमाउंट हम उठा के यहाँ 679 407 और 814। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद बस बाकी तो और भी नहीं, बाकी तो इसने खुद ही बताया। मटेरियल फिर दोबारा लगाया हमने 2500 रुपये, 2500 रुपये का मटेरियल लगा, 1500 रुपये का मटेरियल लगा, और इसका आधा यानी 750, 2500 1500 750, और ये भी 2500 1500 750, और इन सबको जमा करो तो कितना होगा 3 4 4750। बस ये दो एंट्रीज थी। बस और कुछ भी नहीं, तो कोई इशू तो नहीं था सवाल में, है ना। पूरा पूरा ये पूरा समझा आपको, बेसिक पुराना वाला सवाल है वीडियो का। सही है, तो आई होप कि ये खत्म हो गया होगा, वरना फिर भी आप देख लीजिएगा और मजीद आगे सवाल, अगर कोई सवाल रह गया होगा तो करेंगे, वरना फिर समझिए खत्म। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।